सातवें फेरे से 10 सेकंड पहले मंडप में दुल्हन की लाश झूल रही होती है और शादी का जोड़ा भी गायब था। ये कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव दुल्हेरा की, जहां पे आज भी पुलिस चौकी में केस दर्ज है, लेकिन उसका आज तक कोई सबूत ही नहीं मिला कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। ये कहानी है शिवानी नाम की एक लड़की की, जो दिल्ली से पढ़ाई पूरी करके अपने गांव आई थी। घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी और वो अपनी शादी से 2 दिन पहले ही आती है। आने के बाद जैसे ही वो तैयारियां वगैरह अपनी शॉपिंग वगैरह करती हैं और गांव जैसे बांध बैठाते हैं ना, शादी से पहले 7 दिन पहले उसे बांध बैठा दिया जाता है और हल्दी वगैरह की रस्में तो हर जगह होती हैं। उसे हल्दी वगैरह लगा दी जाती है, लेकिन है ना, शिवानी का एक मन में पहले से ही थी। उसने अपने सभी फ्रेंड से बोल रखा था कि मैं ना फ़ोटोशूट ज़रूर करवाऊंगी हल्दी वाले दिन, और एक अच्छी सी लोकेशन देख के। तो वहाँ पे अपनी फ्रेंड जो गांव में थी, उसकी फ्रेंड उनसे पूछती है कि यहाँ पे कोई अच्छी सी लोकेशन बताओ जहाँ पे हम फ़ोटोशूट करवा सकें। तो एक लड़की होती है, उसने बताया कि हमारे गांव में एक बहुत पुराना घर है जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा है, वहाँ पे कोई नहीं जाता, हम वहाँ पे फ़ोटोशूट करेंगे, क्योंकि है ना कि एक पुराने गांव की लोकेशन आएगी वहाँ पे, एक पुराने घर की गांव की अच्छी लोकेशन आएगी और वहाँ पे अच्छा शूट कर सकते हैं। तो शिवानी उसकी बात को मान लेती है और अपने घर वालों को बोलती है कि मुझे ना फ़ोटोशूट करना है अपनी हल्दी वाले दिन। और घर वाले उसे बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं, हल्दी लगने के बाद दुल्हन घर से नहीं जाती। तो अपने घर वालों को फोर्स करती है कि मैंने ना पहले से ही सोच रखा था कि मैं फ़ोटोशूट ज़रूर करवाऊंगी। तो घर वाले बोलते हैं ठीक है चली जा, लेकिन वो जैसे ही ये बोलती है ना कि गांव में एक पुराना घर है, मैं वहाँ पे जाऊंगी फ़ोटोशूट करवाने, तो बोलते ही जो एक बूढ़ा बैठा होता है वो ज़ोर से चिल्लाता है कि तू उस घर में कभी नहीं जाएगी। तो वो देख के काफ़ी डर जाती है लड़की शिवानी, बोलती है क्यों नहीं जा सकती मैं। तो बोलता है कि वहाँ पे एक औरत ने फांसी लगा ली थी और उसकी बोलते हैं उसकी आत्मा आज भी उसी घर में है। उस औरत की शादी हो गई थी, घर वालों ने ना उसे दहेज के लिए ज़्यादा फोर्स किया, तो उसने दुखी होकर उसी घर में फांसी लगा ली। बोलते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं जाता, रात को आज भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो शिवानी ये सब सुन के हंसने लग जाती है, बोलती है मैं ये सब नहीं मानती, मैं शहर में आप लोगों ने इसी वजह से पढ़ाई दी कि मैं इन गाँव की झूठी कहानियों पर विश्वास करूं। तो ये सब बोल के वो कैसे न कैसे करके वहाँ पे अपनी 6-7 फ्रेंड के साथ चली जाती है दिन में। फ़ोटोशूट के लिए एक कैमरा लेके जाते हैं और वहाँ पे ना उस घर को ताला लगा होता है, वो उसे तोड़ के वहाँ पे अंदर घुस जाते हैं और पूरे दिन फ़ोटोशूट करते हैं। वो फ़ोटोशूट करने के बाद जैसे ही वो घर पे आने लगती है ना, उसका शरीर एकदम भारी भारी होने लगता है, जैसे उसे चला नहीं जा रहा। वो कैसे ना कैसे करके घर पे पहुंच जाती है और घर पे पहुंचने के बाद उसके साथ बहुत कुछ अलग होने लग जाता है। रात को जैसे ही वो सोती है ना, उसे अजीब से सपने दिखाई देते हैं। एक औरत दिखती है उसे लाल जोड़े में, शादी के जोड़े में, और कहती है मेरी शादी हुई थी लेकिन वो चली नहीं, मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगी। शादी होने के बाद उसने ये बताया, शादी होने के बाद मुझसे दहेज मांगा गया और मैं मर गई, मेरी मौत की वजह मेरे ससुराल वाले। उसे ये सब सपने में दिखाई दे रहा। वो लड़की काफ़ी डर जाती है, उठने के बाद अपने घर वालों को बताती है कि मुझे ऐसे ऐसे दिखा। तो घर वाले बोल देते हैं कुछ नहीं है, हम तेरी नज़र उतार देते हैं। तो घर वालों ने उसकी नज़र उतारी, फिर भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। वो लड़की काफ़ी डरी रही। अचानक से ना उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे बहुत ज़ोर से बुखार आता है। घर वाले उसे डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर भी इंजेक्शन दवाइयाँ दे देता है, लेकिन उसे कुछ आराम ही नहीं लग रहा। ऐसे ही शादी के जो बांध बैठी हुई थी वो दिन निकल जाते हैं और आता है शादी वाला दिन। शादी वाले दिन भी उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। कैसे उसे घर वाले फेरे लेते टाइम उसे पकड़ के फेरे दिलवाए जा रहे थे, ना ही वो अच्छे से तैयार हो रही थी, क्योंकि उसकी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और वो जो बूढ़ा था वो काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि वो पहले ही समझ गया था कि ये लड़की उस घर में गई है, तभी से इसके साथ ये सब हो रहा है। तो आता है टाइम फेरों का।
जैसे ही फेरे ले रहे होते हैं, 7वां फेरा होते ही पंडित बोलता है कि 8वां फेरा पूरा हुआ। और जैसे ही बोलते ही 10 सेकंड के लिए लाइट चली जाती है। और जैसे ही लाइट आती है, देखते हैं दुल्हन वहीं पे फांसी पर झूल रही थी। घर वाले चिल्लाते हैं, रोने लग जाते हैं कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। किसी को नहीं पता कि उस 10 सेकंड में उसके साथ क्या हुआ। और जैसे ही वो फांसी पर झूल रही होती, घर वाले रो रहे हैं, तो अचानक से बिजली गरजने लगती है और जोर जोर से बारिश होने लगती है। वहाँ पे उसको फांसी से उतारा जाता है। उतारने के बाद घर वाले देखते हैं शादी का जोड़ा ही गायब था। और जो उसकी मांग में सिंदूर था, वो कोई सिंदूर नहीं, सफ़ेद पाउडर था। तो ये कहानी एक हरियाणा के दुलेरा गांव की है, जो आज तक समझ नहीं आया उस 10 सेकंड में किसने उसके साथ क्या किया है। अगर आपको ऐसी ही कहानियों में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और अगर आपकी शादी है या आपके घर में किसी की शादी है तो हल्दी लगने के बाद कभी घर से बाहर मत जाना। जय माता दी।